आपने अगर भगवान विष्णु के वराह अवतार वाली वीडियो देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा वैकुंठ के पहरेदार जया और विजया श्राप की वजह से राक्षस हिरण्याक्षा और हिरण्यकश्यप के नाम से जन्मे थे। और वराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्षा का अंत किया था, जो हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार के बारे में जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई का बदला लेने हेतु असुरों की सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया और देवों के साथ युद्ध करना चाहा। लेकिन जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु देवों की सहायता कर रहे हैं और वो भगवान विष्णु का अंत चाहता था, तो उसने जंगलों में जाके अमृता के वरदान के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करना शुरू किया। इसी बीच देवों को यह मालूम पड़ा कि असुरों की सेना का नेतृत्व करने अभी कोई नहीं है और उन्हें हराना अभी आसान होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध किया और वो जीतने में सक्षम भी रहे और हिरण्यकश्यपु की राजधानी का अंत कर दिया। और साथ ही इंद्र ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी को बंदी बना लिया, ताकि अगर कभी हिरण्यकश्यपु हमला करने का प्रयास करे तो उसकी पत्नी के कारण वो ना कर पाए। इतने में वहाँ नारद मुनि आए और उन्होंने देखा और पूछा कि आप क्यों इस महिला को बिना कारण बंदी बना रहे हैं। इंद्र ने उसकी योजना बताई और फिर नारद मुनि ने यह सुनकर इंद्र को बोला कि आप इसे अभी रिहा करें। और फिर इंद्र ने उस महिला को रिहा करा। फिर उस महिला ने नारद मुनि को बताया कि वो गर्भवती है और अभी उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और उसने नारद मुनि से उसे साथ ले जाने के लिए आग्रह किया। नारद मुनि ने स्वीकार किया और हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु नारद की कुटिया में रहने लगी। नारद मुनि भगवान विष्णु की कहानियाँ सुनाते और उनकी कहानियाँ सुनकर कयाधु और उनके अजन्मे बच्चे के मन में विष्णु भगवान के प्रति लगाव की भावना विकसित हुई और साथ ही वो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त बन गए। फिर हिरण्यकश्यपु की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि वो उसे वरदान नहीं दे सकते, ये जीवन के संतुलन को बिगाड़ देगा। फिर काफ़ी सोचने के बाद उसने वरदान मांगा कि उसे कोई भी मनुष्य, देवता या जानवर नहीं मार पाए, ना ही उसे कोई दिन या रात में मार सके, ना ही स्वर्ग में, ना ही पृथ्वी पर, और ना ही पाताल में, ना ही उसके घर में, ना ही उसके घर के बाहर, और ना ही उसे कोई हथियार से मार सके। ये वरदान ब्रह्मा से लेने के बाद उसने सारे देवों को हराकर देवलोक से भगा दिया और वहाँ का शासक बन गया। फिर उसने अपनी पत्नी और बच्चे को पृथ्वी पर पाया और उन्हें वापस अपने राज्य में ले आया। और फिर जब हिरण्यकश्यपु को मालूम पड़ा कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया है, तो ये देखकर उसने उसे मारने का प्रयास किया। सैनिकों को बोलकर तलवार से कटवाया, लेकिन तलवार टूट गई। जहरीले सांपों को उस पर डाल दिया, पागल हाथियों को उस पर छोड़ दिया, ऊंचाई से नदी में फेंक दिया, पर उसकी एक भी योजना काम न आई। फिर उसने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी, तो फिर होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई आग में बैठ गई और होलिका जल के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को घसीट के लाए और उसे भगवान विष्णु को बुलाने के लिए कहा। और फिर भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लिया, जो कि आधे आदमी और आधे शेर का रूप था। और फिर वो हिरण्यकश्यप को पकड़कर दरवाजे की दहलीज पर खींच लाए, जो ना तो उसके घर के अंदर थी और ना ही उसके घर के बाहर। और फिर उसे अपने गोद में रखा, जो न तो आकाश था और ना ही पृथ्वी, और वो समय शाम का था, ना ही रात का, ना दिन का। और उसे बिना किसी हथियार के अपने पंजों से मार डाला। और इसी प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया और साथ ही आधे आदमी आधे सिंह का रूप लेके उनके भक्त विजय, जो श्राप के कारण हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्मे थे, उनकी भी मदद की। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अब हमें आज्ञा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।